मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। बेटा वर्ग क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका के चैप्टर 4 क्या एक्सरसाइज 4.1 में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे और देखा जाए कैसे कैसे प्रश्न इसमें हैं। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डी ई एक ऐसे इन्होंने रेखा खींचा है, ठीक, और इसको इन्होंने ऐसे बढ़ा दिया है। फिर क्या कर रहे हैं, यह D है, यह E है, यह O है, यह B है, ये C है। अब कह रहे हैं 5 बिंदु, ठीक, कौन सा बिंदु हो जाएगा, D, E, O, C और B। 5 बिंदु क्या हो जाएंगे, D, E, O, B और C। ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग बिंदु हो जाएंगे। ये 5 बिंदु हैं, ठीक। फिर क्या कर रहे हैं, एक रेखा कहीं से भी आप खींच सकते हैं। यह भी आपकी एक रेखा है, यह भी एक रेखा है, यह भी एक रेखा है, यह भी एक रेखा का उदाहरण है। केवल यहीं तक DE भी एक रेखा का उदाहरण है। फिर एक EO भी एक रेखा का उदाहरण है। आप रेखा का कुछ भी नामकरण करके उस रेखा को लिख सकते हैं। फिर है 4 किरणें। देखिए 4 किरणें, यहाँ पर भी इन्होंने कहा लिखा है, इसको भी लिखे हैं। ये भी एक किरण है और एक ये भी किरण है। तो 4 किरणें क्या हो सकती हैं, मैं एक किरण का नाम लिख ले दे रहा हूँ DO, ठीक। फिर एक किरण का नाम लिख दे रहा हूँ OC, तीसरे का लिख दे रहा हूँ OB और एक का नाम मैं लिख दे रहा हूँ OF, ठीक। ये किरण हो गई। 5 रेखाखंड लिखिए। यह हमारा एक रेखाखंड DE हुआ, ठीक बेटा, DE एक रेखाखंड हो गया। दूसरा रेखाखंड मैं मान ले रहा हूँ कि EO हुआ। तीसरा रेखाखंड मैं इसी रेखा पर मानकर चल रहा हूँ, यह DO हुआ। चौथा मैं मानकर चल रहा हूँ कि रेखाखंड एक DB है। फिर रेखाखंड एक ये भी है, OC है। रेखाखंड एक OB है। तमाम रेखाखंड हैं, जो मन में आवे सो आप नाम लिखिए अपनी सुविधा के अनुसार। तो यह है आपका 5 रेखाखंड, क्या कई रेखाखंड हो गए। अब यह एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। फिर अब देखा जाए क्या है, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी एक बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए वही बात आई जो मैं अगले क्वेश्चन में आपको कहा था। इन्होंने एक रेखाखंड ये बनाया है, इसमें ये रेखा इधर जा रही है, प्रकाश की किरण ये इधर जा रही है, और इस पर इन्होंने ले लिया है A, B, C और D। अभी क्या कह रहे हैं, आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी एक बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं और सभी संभव प्रकारों का नाम लिखिए, ठीक है। ये क्या हुआ,
मैं इसको मान ले रहा हूँ कि एक रेखा है ए बी, दूसरी रेखा मैं ए से ही शुरू कर रहा हूँ, ए सी है, तीसरी मैं मान कर चल रहा हूँ कि ए डी है, ठीक। फिर मैं मान कर चल रहा हूँ बी को लीजिए, एक रेखा हो गई बी सी हो गई, तीसरी रेखा हो गई बी डी। क्यों? यह रेखाखंड है, यह एक रेखाखंड है, यह एक रेखाखंड है, यह एक रेखाखंड है। फिर ए से सी रेखाखंड है, फिर ए से डी एक रेखाखंड है। आप रेखाखंड जहाँ से जैसे कर सकते हो, ये सब आपके रेखाखंड के उदाहरण हैं। एक रेखाखंड आपका सी डी भी होगा। क्यों? यहाँ से यहाँ तक, एक 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 यहाँ से यहाँ तक, ये सब रेखाखंड हैं, ठीक। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हल हो गया। फिर आ जाइए, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। अब इसको मैं खींच करके बताऊं कैसे करूं। खींच दूं, यदि आपकी किताब में है, आपका क्वेश्चन है, तो मैं इसको खींच रहा हूं। यह एक फिगर बनाया है, इसके अंदर एक यह रेखा खींचा है, फिर एक यह रेखा खींचा है और एक यह रेखा खींचा है। इसको यहाँ पर ए नाम दिया है। फिर ये रेखा जहाँ काट रही है इसको बी नाम दिया है। इसको जो है यहाँ पर एक सी बिंदु लिया है। फिर इस पर यहाँ एक डी बिंदु लिया है। इस रेखा को आगे बढ़ा करके यहाँ पर एक ओ लिया है। इस प्रतिच्छेद बिंदु को इसने ई लिखा है और इस रेखा को उसने एफ नाम दिया है। क्या नाम दिया है? एफ नाम दिया है। अब ये क्या कह रहे हैं? रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। तो रेखाएं क्या हो गई? यह हमारी रेखा है और एक रेखा ये है एफ। तो ये रेखा ए, इसको नाम दे दीजिए और इसको रेखा एफ दे दीजिए। ये दोनों कहाँ मिल रही हैं? ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो रेखा ए और रेखा एफ ये एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। फिर क्या है? ए से होकर जाने वाली रेखा, ए से होकर जाने वाली केवल और केवल रेखा क्या है? यह है ई ए है। क्यों? ए से और कोई होकर रेखा नहीं जाती है। तो क्या हो गया? यह ई ए हो गया। फिर है वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। वह रेखा क्या है? सी है। देखिए सी को नीचे बढ़ाया है। वह रेखा सी है, वह उसका उत्तर सी हो जाएगा। फिर प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म क्या हैं? एक ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है बी पर, दूसरा क्या प्रतिच्छेद कर रहा है? यह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो सी ओ और ई एफ, सी ओ और ई एफ एक दूसरे को ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। ई एफ और सी ओ कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं? बी और ई पर। ये दो बिंदु हैं, यह जो है बी पर और यह जो है
ई पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, कर मतलब प्रतिच्छेद करने का मतलब एक दूसरे को काट रही हैं। ये हुआ बेटा आपका यह क्वेश्चन। फिर आगे देखा जाए। निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बिंदु, दो बिंदु। एक बिंदु और दो बिंदु। अब ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बिंदु। एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, गुजर सकती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये हुआ, यहाँ पर ये रेखा प्रतिच्छेद करती है, फिर यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो बिंदु से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, और वह दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी होती है। जैसे खींचने के लिए तो वक्र रेखाएं तमाम खींची जा सकती हैं, उसकी बात मैं नहीं करता, सरल रेखा की बात कर रहा हूँ। सरल मतलब सीधा। जैसे ये दो बिंदु हो गए M और N, इससे केवल और केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक और एक, केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। वक्र रेखा की कल्पना अभी हम लोग न करें, क्योंकि वक्र रेखा अभी हमारे पाठ्यक्रम में, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। यह रेखाखंड है आपका, यह है A और यह है B। यह बिंदु P स्थित है इस यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? यह ऐसे दर्शाएंगे। बिंदु P स्थित है, कहीं भी दर्शा सकते हैं, यहाँ दर्शाइए, यहाँ दर्शाइए, कहीं भी दर्शा सकते हैं। इसको दर्शाने का तरीका ये है। रेखाएं X, Y और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये दो रेखाएं हो गई। रेखा XY PQ, ठीक, M बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखा ऐसे खींच करके यहाँ पर M लिख देंगे, ये M बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखा L, E रेखा L पर E और F स्थित है, परंतु D स्थित नहीं है। बहुत बढ़िया। ये हम लोगों की रेखा L है। इस रेखा पर L1 पर E स्थित है और F स्थित है, परंतु D स्थित नहीं है। ये मान लीजिए ऐसे है, हमारा D यहाँ हो गया। क्या हुआ? यह इस पर स्थित नहीं है, क्योंकि रेखा एकदम सीधी जाएगी और यह उससे हट करके है, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, मतलब उस पर स्थित नहीं है। डी का मैं कहीं भी मार्क कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ओके। OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं, यह भी ठीक है। क्या हुआ? यह OP हो गया, यह OQ हो गया। ठीक, कहाँ ये मिल रही हैं? दोनों रेखाएं
यहाँ मिल रही हैं, ठीक ना। ऐसे हम लोग लिख कर देंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब पहले इन्होंने एक रेखा खींचा, मैं देखिए तिरछा न खींच करके मैं सीधा खींच रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है इसके स्वास्थ्य पर, ठीक। चाहे ऐसे खींचिए, वैसे खींचिए, ऊपर खींचिए, नीचे खींचिए, किसी भी प्रकार से खींचिए, इसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। रेखा MN, ये इसको इन्होंने M किया, इसको इन्होंने N किया, ठीक। यहाँ पर एक बिंदु Q ले रहे हैं वो, चलिए, और MN के बीच में कहीं O है, और यहाँ पर इन्होंने एक बिंदु P लिया, QMONP। QMON और P रेखा MN पर स्थित बिंदु है। यह कह रहे हैं QMON और P रेखा MN पर स्थित बिंदु है। यह Q और P की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि QMON और P रेखा MN पर स्थित बिंदु है। नहीं, क्यों? हमारा रेखाखंड यह निश्चित रूप से केवल और केवल यहीं तक के लिए है। जब इसको हमने बाईं तरफ बढ़ाया है तो Q बिंदु है, यहाँ बढ़ाया है तो P बिंदु है। अतः रेखाखंड, यह रेखाखंड क्या है? MON, यह केवल रेखाखंड यहीं तक है, और ये दोनों बिंदु इस रेखाखंड पर स्थित नहीं है। अतः क्या है? वह असत्य है। फिर क्या है? MON रेखाखंड MN पर, MON रेखाखंड MN पर स्थित है। हाँ है। यह रेखाखंड कह रहे हैं कि यह रेखाखंड MON यहाँ से यहाँ तक, MON रेखाखंड MN पर स्थित है। हाँ, स्थित है, सही है, ठीक। वह असत्य था, यह सही है। अपने उत्तर पुस्तिका पर यह लिख लीजिए आप लोग। M और N रेखाखंड MN के अंतिम बिंदु है। हाँ हैं। रेखाखंड हमारा MN क्या है? दो बिंदु हैं, एक M है और दूसरा N है। इन्हीं दो बिंदुओं पर हैं। हाँ, ये सही है, के अंत बिंदु हैं। मतलब यह यहाँ आकर ख़त्म हो जाता है, ये यहाँ आकर ख़त्म हो जाता है। यदि इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो अब 11 सेंटीमीटर हम कहाँ लेकर जाएंगे? अतः यह इसका M और इसका N, यही इनका अंत बिंदु होगा। O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु हैं। O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु हैं। नहीं, रेखाखंड OP का अंत बिंदु क्या है? P है, O नहीं है। O से तो O होकर जा रही है। फिर है E। M रेखाखंड QP के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। M रेखाखंड QP, Q और P हमारा यहाँ है, M यहाँ है, तो यह किसी भी का अंत बिंदु नहीं है, असत्य है। फिर है M रेखाखंड QP के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। जी नहीं।
क्यू ओ हमारा यह है और एम यहाँ है, तो इसका अंत बिंदु कैसे होगा? नहीं है। एम किरण ओपी पर एक बिंदु है, एम, हाँ ठीक, यह हमारी नहीं है। हमारी किरण ओपी यहाँ से शुरू हो रही है, ये है, और एम इससे पहले है, अतः इस पर बिंदु यह एम नहीं है। किरण ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है। किरण ओपी, राइट, किरण क्यूपी से भिन्न है जी नहीं। यह देखिए, ये ऐसे जा रही है किरण, क्या कह रहे हैं? किरण ओपी, किरण ओपी हमारा यह हो गया। पीओ रहता तो इसको मान सकते थे, और क्यूपी से भिन्न है, क्यूपी से भिन्न है, नहीं है भिन्न, क्योंकि ये इसी रेखा में जा रही है, उसी किरण पर स्थित है। सत्य है, नहीं है, असत्य है। किरण ओपी वही है जो किरण ओएम है। किरण ओपी वही है जो किरण ओएम है, नहीं है। किरण ओएम का दिशा यह है और किरण ओपी का दिशा यह है, नहीं है। फिर किरण ओएम और किरण ओपी एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, नहीं। किरण ओएम, हाँ, विपरीत नहीं है, यह ऐसे है, ये ऐसे है, विपरीत हैं, विपरीत नहीं हैं। क्या है मतलब? एक ही दिशा में है, नहीं है। ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु है। ओ किरण ओपी का, हाँ सही है, यहाँ से एक जा रही है, यह इसका प्रारंभिक बिंदु है। और एन किरण एनपी और एनबी का प्रारंभिक बिंदु है। एन किरण एनपी और एनएम का, एन किरण एनपी और एनएम का प्रारंभिक बिंदु है। हाँ, इसको हम लोग मान सकते हैं, इसको हम लोग सही मान सकते हैं, क्योंकि एनपी इधर है और एनएम इधर है, तो इसको हम लोग प्रारंभिक बिंदु मान सकते हैं। इस प्रकार यह आपकी प्रश्नावली खत्म हुई। फिर अगले अध्याय में, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। बच्चों, यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।